नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हरिद्वार भूमि घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने वहां के 3 बड़े अफसरों समेत कई कर्मचारियों और सभी को मिला के 1 दर्जन अफसरों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। और ये तमाम बात या ये जो खबर है ये सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि ये जो डीएम है करमिंदर सिंह, ये प्रमोटी पीसीएस से आईएएस बना प्रमोट होके, और आखिर इसको ये मलाईदार पोस्ट किसने दे दी? इस अफसर को ये मलाईदार पोस्ट किसने दी? और ये जो पूरे तार जुड़े हैं इसकी नियुक्ति के किसकी सिफारिश में जो ये बना वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ रहे हैं। और चर्चा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ताकतवर अफसर, मैं फिर कह रहा हूं, एक ताकतवर अफसर है, उसी के बरदहस्त से ये डीएम बना है। जी हां, और आपको ये नहीं भूलना चाहिए, इसमें तो सिर्फ 12 अधिकारियों कर्मचारियों की बात हो रही है, लेकिन एक घोटाला हुआ था उधम सिंह नगर में, और वहां पर 30, मैं फिर कह रहा हूं, वहां पर 30 अधिकारियों कर्मचारियों को जेल जाना पड़ा था। लेकिन आज उसके जो मुख्य 2 सूत्रधार थे मलाईदार पदों पर है, उत्तराखंड में मलाईदार पद पे हैं, और कुछ ही छोटी मछलियों को कुछ सजा हो गई होगी, ये अलग बात है, लेकिन जो इसके बड़े सूत्रधार थे वो आज मलाईदार पदों पर है। तो इसमें भी यही होने वाला है। अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि जो भी अफसर हैं ये सब मलाईदार पदों पर है। आखिर क्या है मामला, ये मैं सब आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल, जो मेरा मुख्य चैनल है, उसके अलावा इस चैनल को यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। मैं वैसे तो हिमालय लोग में अपने पूरे विश्व भर के या खासतौर पर हिमालय क्षेत्र के संस्कृति, इतिहास आदि की बात करता रहा हूं, लेकिन ये मेरा पूरी तरह से न्यूज का प्लेटफॉर्म है। और मैं साफ कर दूं कि मेरा चैनल किसी भी एक खूंटे से नहीं बंधा है, न किसी विचारधारा से बंधा है। यदि आज आपको किसी एक सरकार, नेता या कुछ भी एक के पक्ष में दिखेगी, आज आपको यह लगेगा कि ये तो इसके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन यदि वही नेता या सरकार अच्छा करेगी, मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा, खुल के प्रशंसा करूंगा। मैंने साफ कहा है कि मेरा चैनल किसी एक खूंटे से नहीं बंधा है। तो बात करते हैं इस हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले की। आप जानते हैं, या आपने खबर पढ़ी ली होगी कि ये जो जमीन थी 14-15 करोड़ रुपए इसकी कीमत थी, और इसको खरीद लिया 54 करोड़ रुपए में, और 35 बीघा जमीन थी, और एक कूड़े घर के आसपास थी, और इसकी जरूरत भी महसूस नहीं की जा रही थी। यानी ये कहा गया कि ये जो पूरी जमीन खरीदी गई, इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। आप समझ लीजिए, यदि 13-14 करोड़ की भूमि है और उसे 54 करोड़ में खरीदा जा रहा है, तो खेल क्या होगा? मुझे कुछ कहने की जरूरत थी। ये मामला जब सामने आया, फिर उसकी जांच कमेटी बैठी, रिपोर्ट हुई, जो भी। लेकिन मैं कल की बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन लोगों को, कल 7 लोगों को सस्पेंड किया, और पहले 5 को कर चुके थे, कुल मिला के 12। और इसमें जो मुख्य तौर पर 3 नाम आए हैं, एक है करमिंदर सिंह, ये आईएएस अफसर हैं, वरुण चौधरी ये भी आईएएस हैं, करमिंदर डीएम है, वरुण चौधरी तत्कालीन कमिश्नर थे जो नगर निगम है हरिद्वार, और एक अजय वीर सिंह है, ये है पीसीएस अधिकारी। मुख्य तौर पर जो करमिंदर सिंह डीएम, उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है, और उनके बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये पीसीएस अधिकारी थे, प्रमोट होकर आईएएस बने। तो ये अफसर कुल मिला के ये कह हो गया कि अभी इनको सस्पेंड कर दिया, और इसी में ये झमझम हो रहा है कि बस मुख्यमंत्री या पुष्कर सिंह धामी या भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले लिया और 0 टॉलरेंस। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा कि इस अफसर को यहां पे नियुक्त किसने, क्योंकि प्रमोट जैसे आईएएस बना, इसको कुछ और पोस्ट देने थे। लेकिन आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि कुछ स्टेट में कुछ सीट ऐसी होती है जहां पर कोई भी, चाहे सीएम हो या कोई अफसर हो या नेता हो बड़ा प्रभावशाली, वो अपने चहेतों को वहां लगाता है। हरिद्वार भी ऐसा ही जिला है, उधम सिंह नगर भी ऐसा ही जिला है, कुछ जिले हैं।
सवाल ये सोशल मीडिया में लगातार लिखा जा रहा है कि इसे जो ये अफसर है कर्मेंद्र सिंह, इसको सीधे वहां कैसे नियुक्ति दे दी गई, यानी डीएम दे दिया गया। किसने दिया वो भी मैं बताने जा रहा हूं। कैसे सीएम कार्यालय से तार जुड़े वो बाद में बताऊं, लेकिन पहले मैं आपको एक और बता दूं कि लोग बड़े खुश हो रहे, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मुझे याद है कि मैंने एक बार एक आरटीआई डाली थी जिसमें मैंने ये कहा था कि आजादी से अब तक, आजादी से और अब तक, ये होगी बात 2011-12 की बात, कितने आईएएस और पीसीएस अफसरों के खिलाफ इस तरह की जांच हुई और कितनों को सजा मिली। वो लगभग 3 या 4 हजार पेज उसकी उत्तर आए थे। उतना बड़ा वो डॉक्यूमेंट था और उसमें मैंने जब पूरी जानकारी देखी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट तक आते आते लगभग सभी अफसर बरी हो गए थे। यानी सरकार का ऐसा मैकेनिज्म है कि किसी भी अफसर को सजा नहीं हो पाती है। नेताओं को जरूर हो जाती है, गरीब आदमी को तो एक छोटी चोरी कर दे उसको कभी जमानत भी नहीं होती। आप किससे पढ़ते हैं कि छोटी चोरी थी और उसको जमानत नहीं और पूरा जीवन बीत गया। लेकिन मैं इन बात कर रहा हूं जो सबसे बड़ी ताकतवर ब्यूरोक्रेसी है भारत की। एक घोटाला हुआ था, ये 2016-17 की बात है। उधम सिंह नगर में जो नेशनल हाईवे जाता है, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे भी बनाता है, ये मिनिस्ट्री जो उनकी है नेशनल हाईवे राजमार्ग जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग को, वहां पे NH-74 एक घोटाला हुआ था। उसमें क्या था कि वो सड़क का चौड़ीकरण होना था और उसके लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी, उसको एक्वायर किया गया था। उसमें जो मुआवजा राशि दी गई थी उसमें गड़बड़ हो गई थी और अलग अलग बातों से आई कि इसको 250 करोड़ से लेकर कोई 500 करोड़ और यहां तक कि कई में इसमें 2000 करोड़ तक के घपले की बात है। लेकिन मोटा मोटा हम मान लेते हैं कि कम से कम ये 250 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में था। यानी हरिद्वार का जो घोटाला है उससे कई गुना था, बड़ा था। और इसके जो मुख्य वो लोग थे वो कौन थे वो मैं आपके सामने बताता हूं। इसमें एक थे पंकज पांडे, इनका नाम था, ये आईएएस अफसर थे और ये डीएम थे तत्कालीन, और एक थे चंद्रेश यादव, और इसके अलावा 7 पीसीएस अफसर भी सस्पेंड किए गए थे। और टोटल जो मैं इसकी जांच मैंने देखा इसके गूगल में और भी जो टूल्स हैं उसमें तो ये 30 लोगों को, यानी उसमें अफसर भी थे, कर्मचारी थे, जेल जाना पड़ा था। लेकिन हुआ क्या आप जानते हैं? मैं सबसे बड़े जो डीएम की मैं बात करूं, यहां भी डीएम कर्मेंद्र की बात कर रहा हूं, डीएम चूंकि सबसे बड़ा अधिकारी है जिले का। पंकज पांडे को 11 सितंबर 2018 को उन्हें निलंबित किया गया था और मात्र 7 महीने में 3 मई 2019 को उनको बहाल कर दिया गया था। और जानते हैं फिर वो कहां किस पद पे गए? कई पोस्ट पे रहे और वे फिर स्वास्थ्य सचिव तक बने। अब ये दूसरी डिपार्टमेंट में मलाईदार पद में, और वही चंद्रेश यादव में। लेकिन आपको याद होगा ये अफसर वही हैं जिनकी एक नक्चड़ी बीवी ने, उनकी जो नक्चड़ी बीवी है उसने एक डॉक्टर के साथ कैसे बदतमीजी की थी कि वो उसका हेल्थ चेकअप के लिए घर जाती थी टीम, सरकारी टीम, और वो जो ब्लड प्रेशर नापने की कोई मशीन जो होती है वो गाड़ी में रह गई थी। तो वो इतनी चीखी चिल्लाई वो नक्चड़ी उनकी पत्नी की पूरा बवाल हो गया था और उसी दिन उस डॉक्टर का अल्मोड़ा ट्रांसफर कर दिया गया था और फिर उसे इस्तीफा दे दिया था। फिर संभवतः फिर दखल हुई सीएमओ से या जो भी हो, तो मामला सब ऐसे कुछ रफा दफा हो गया था। जो भी हो, बात हो रही है कि ये घटना ये है कि पंकज पांडे यानी पंकज कुमार पांडे, ये सज्जन अब भी एक किसी मिनिस्ट्री के सचिव है, मलाईदार पद में, दोनों मलाईदार। क्या उस घोटाले को 250 करोड़ रुपए का, 250 करोड़, ये तो 54 करोड़ की बात है। जब उनको सजा नहीं हुई वो तो मलाईदार पद पे है, तो ये क्या है? जीरो टॉलरेंस है उत्तराखंड की सरकार का? ये क्या? फिर पूछ रहा हूं, क्या ऐसे अफसरों पर जिन पे उंगलियां उठी और जिनको सजा नहीं दिला पाई सरकार, उसमें यह बात भी आई संभवतः कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि आईएएस के खिलाफ, क्योंकि सेंट्रल जितने भी आईएएस हैं वो सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसके ये कर्मचारी होते हैं या उससे जो है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए या जो भी मुकदमा चला रहा है सेंटर से भी संभवतः
परमिशन लेनी पड़ती है। वो इन्होंने मांगी नहीं या ली नहीं या दी नहीं, ऐसा कुछ हुआ, संभवतः ली नहीं थी। अब इन अफसरों का क्या होगा? लिख के ले लीजिए, कुछ महीनों बाद हो सकता मामला बढ़ा, 1 साल भी हो सकता है, उससे पहले ये फिर अपनी सीट पर बहाल हो जाएगी। सजा नहीं दिलाई पाएगी सरकार, ये लिख के मान लो। अब बात है कि ये सज्जन कौन है? वास्तव में ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी एक लॉबी अफसरों की उत्तराखंड में काम कर रही है और उन्होंने वहां के नेताओं को अपने चंगुल में ले लिया है। क्योंकि उत्तराखंड का नेता वैसे दब्बू, डरपोक, अपने लोगों के लिए कुछ बोलने वाला नहीं, दूसरों के लिए जान देने वाला। ये तो अंग्रेज लिख गए कि इस उत्तराखंड के लोगों की टेंडेंसी क्या है। आप एटकिंसन की बुक्स पढ़ लीजिए। एटकिंसन ने साफ तौर पे कहा है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, जान छिड़क देंगे, दूसरे के लिए मर जाएंगे, लेकिन अपनों के लिए बिना पूछे किसी दूसरे की चुगली करके चले जाएगा, दूसरे की कमियां बता के चले जाते हैं लोग, यानी अपनों के दुश्मन हैं, दूसरों के लिए जान देने वाले हैं। और वही टेंडेंसी उत्तराखंड के लोगों में भी, वही नेताओं में भी है। और इसीलिए ये अफसर हावी हो रखे। तो मैं बात कर रहा था कि ये तार कहां जुड़े। चर्चा ये है, खबरें ये है, मुझे फोन करके भी लोगों ने कहा, बताया खूब, कि मैं नाम नहीं अभी बता रहा, नाम भी आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए, एक अफसर है मुख्यमंत्री कार्यालय में, वो भी प्रमोटिव पीसीएस है, वो भी इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से देर से यहां उत्तराखंड आए। आसपास के जिलों के गोंडा के हैं, एक गोरखपुर के हैं, और उन्होंने, और ये कहा जा रहा है कि उनकी सिफारिश पर इनको डीएम बना दिया गया हरिद्वार का। अब बनाता कौन है आप समझ सकते हैं। और फिर अब ये बात हो रही है कि सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। ये कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कुछ नहीं है, ये सिर्फ फेस सेविंग है। क्योंकि विक्रम अहलूवालिया कांड के बाद सरकार पर दबाव था, और ये होना ही था। वैसे तो जो सामने गड़बड़ी आई जाएगी रिपोर्ट में तो होना ही था, आज ही तो कल होना था। लेकिन जो दिल्ली में ईडी ने एक व्यक्ति को पकड़ा था, और जिस पे पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चले जाओ कहीं भी, वो आग अब सुलगते हुए बढ़ रही है। उसके बाद सरकार को दिखाना था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन कैसे एक्शन लेती है मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे बड़ा अफसर करवेंद्र सिंह है, कर्मेंद्र सिंह डीएम, उसकी नियुक्ति के तार सीएम कार्यालय से जुड़े हैं, क्योंकि एक अफसर उसी कार्यालय में तैनात है। और ये सरकार ने यदि किया है तो इन अफसरों को दंडित भी करेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि पंकज कुमार पांडे और चंद्रेश यादव, इनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, जिन पर आरोप लगा था 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का। आखिर उत्तराखंड में लूट कब तक होती रहेगी? कब तक ये लूट होती रहेगी? ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, किसी को तो पूछना ही पड़ेगा। आज मैं पूछ रहा हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, अभी बहुत स्टोरी है, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।